जय माता दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की विजय क्यों हुई थी? महाभारत में पांडव पुत्रों का वध क्यों नहीं हो पाया, जबकि उनके पुत्रों का, कौरवों का, सबका वध हो गया, लेकिन पांडव पुत्रों का वध नहीं हुआ? इसका क्या कारण था? अगर आप यह जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्यों महाभारत में पांडव के पुत्रों का वध नहीं हो सका और उनकी विजय का असली रहस्य क्या था। महाभारत का युद्ध जारी था। लगातार 6 दिन तक भीष्म युद्ध के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो गुस्से में आकर दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कठोर वचन कहे और कहा कि युद्ध भूमि में आप लगातार अपने संबंधों को निभा रहे हैं। जो आपके दिल में पांडवों के प्रति प्रेम है, निष्ठा भाव है, आप उस संबंधों को निभा रहे हैं, आप उनका वध नहीं कर रहे हैं। इससे क्रोधित पितामह ने पांडव पुत्र अर्जुन का वध करने का प्रण लिया। गुप्तचर ने यह सूचना जब पांडव के शिविर में पहुंचाई तो पांडवों के शिविर में मौन छा गया। पांचों भाई एक दूसरे को देखते और फिर इधर उधर चहलकदमी करने लग जाते। इस लंबे मौन को तोड़ते हुए पांचाली द्रौपदी सीधे गोविंद की ओर मुड़ी और बोली, तो क्या मधुसूदन, इसका कोई उपाय नहीं है? अगर इसका कोई उपाय है तो आप बतलाइए। प्रभु श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैंने कब कहा सखी कि इसका कोई उपाय नहीं है? यह सुनकर अर्जुन और अन्य चारों भाई प्रभु श्री कृष्ण को घेर कर उनके आसपास खड़े हो गए। अर्जुन बोले, उपाय है तो बताइए ना माधव, क्यों मौन साध रखा है आपने? शीघ्र बताइए कौन सा उपाय है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, तुमने पूछा ही कहाँ है पार्थ, तुम सब तो सूचना सुनकर ही उलझ गए हो। फिर कृष्ण द्रौपदी की ओर घूमे और बोले, सखी, मैं तुम्हारे ही मौन भंग की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जो उपाय है वह तुम हो। स्वयं तुम। यह सुनते ही भीमसेन क्रोधित हुए गरज पड़े, यह क्या कह रहे हो माधव? पांचाली युद्ध भूमि में नहीं जाएगी। माधव बोले, नहीं भ्राता भीम, मैं युद्ध भूमि में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यह तो युद्ध का नियम भी नहीं है, लेकिन एक वधू अपने पितामह के आशीर्वाद के लिए तो जा ही सकती है। क्यों पांचाली, पितामह का आशीष कब से नहीं लिया तुमने? यह सुनकर पांचाली सजल नेत्रों से बोली, द्युत सभा के बाद इस पुण्य का अवसर ही नहीं आया। अभिमन्यु के विवाह में ऐसा सुखद क्षण आया भी था तो पितामह मुझे देखकर अपमानित न महसूस करें तो मैं उनकी ओर गई ही नहीं। अच्छा, प्रभु श्री कृष्ण ने एक लंबी हुंकार भरते हुए कहा, तो चलो द्रौपदी, पितामह से आशीर्वाद लेने चलो। बुजुर्गों के आशीष से ही तो जीवन में हर विजय मिलती है। तो उठो, जल्दी चलो पितामह के शिविर की तरफ। नकुल रथ लाने को बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण केशव ने उन्हें रोक दिया। बोले, बुजुर्गों का निवास तीर्थ से कम नहीं होता, वहां रथ पर चढ़कर नहीं, श्रद्धा भाव से पैदल ही चलो। द्रौपदी पैदल ही कौरव शिविर की ओर बढ़ चली। रास्ते में चलते चलते प्रभु श्री कृष्ण ने पांचाली को कहा कि तुम नव विवाहिता की तरह घूंघट कर पितामह के पास जाना और अपने पति के लिए अभय मांग लेना, पर अपना परिचय मत देना। जब कृष्ण यह बता रहे थे, द्रौपदी की खड़ाऊ रात के सुनसान में शोर कर रही थी। गुप्तचरों को आहट का खतरा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की खड़ाऊ उतरवा ली और उन्हें हाथ में पकड़कर चलने लगे। द्रौपदी पितामह के शिविर के पास जाकर लंबा घूंघट निकालकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। जो द्वारपाल था, जो शिविर के आगे सैनिक बैठा था, उसने पूछा, लेकिन द्रौपदी ने उसको कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में पितामह आचमन के लिए बाहर आ गए। कर्ण की तरह उनका भी एक नियम था कि आचमन पूजा के समय द्वार पर कोई भी मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना। एक स्त्री को रोते हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो पुत्री? कहो, क्या कष्ट है? द्रौपदी ने कहा, क्या आप सच में मेरे कष्ट को दूर कर सकेंगे? द्रौपदी के बार बार ऐसा कहने पर पितामह ने आचमन करते हुए अवश्य कह दिया। द्रौपदी ने कहना शुरू किया, मेरे पति इस युद्ध में आपकी विरोधी सेना में है। 6 दिन से मैं उस सेना के सैनिकों की स्त्रियों का विलाप सुन रही हूँ। नगर में चर्चा है कि आज आप और भयंकर युद्ध करेंगे। ऐसे में आज मुझे अपने पति के प्राणों के जाने का संदेह है। आप उन्हें अभय दें। इतना कहकर द्रौपदी ने उनके चरण छू लिए। द्रौपदी ने सौभाग्यवती बने रहने का आशीष मांग लिया। पितामह ने वचन दे दिया था, इसलिए आशीष तो देना ही था।
लेकिन उन्होंने उस स्त्री से उसके पति का परिचय पूछा। उत्तर में द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा दिया। पितामह आश्चर्यचकित हो गए, फिर हंसते हुए बोले, पुत्री, अकेले आई हो या मेरे प्रिय पुत्र भी आए हैं? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, केशव साथ आए हैं, बाहर द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही पितामह द्वार की ओर भागे और प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे देवकी नंदन, यहाँ खड़े हो। अचानक पितामह को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी सकपका गए। उनके दोनों हाथ जोड़ने के लिए उठे तो द्रौपदी के दोनों खड़ाऊ उनके हाथ में बज गए। पितामह ने उनका हाथ पकड़ लिया और द्रौपदी को नंगे पांव देखकर सारा माजरा समझ गए। पितामह भीष्म ने कहा, जिसकी रक्षा के लिए त्रिलोक के नाथ खुद उसकी खड़ाऊ हाथ में उठा ले तो फिर कौन उसका वध कर सकता है? वह तो ईश्वर के हाथ पर खेल रहा है, कौन उसका सौभाग्य मिटा सकता है? द्रौपदी अपने सौभाग्य का वरदान देकर वापस लौट आई। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों का वध नहीं किया, क्योंकि द्रौपदी ने भीष्म पितामह से अपने पति की लंबी आयु का उनसे आशीर्वाद लिया था। और कौरवों का जो सबसे बड़ा स्तंभ था, जिसके ऊपर कौरवों को मान था कि जब तक भीष्म पितामह हमारे खेमे में हमारी ओर से युद्ध करेंगे तब तक पांडव हमें हरा नहीं पाएंगे। कौरवों को हराने के लिए भीष्म पितामह को युद्ध से दूर रखना था, तो उनका वध करना जरूरी था। उनका वध करने के लिए शिखंडी को सामने लाया गया। भीष्म पितामह ने शिखंडी को वरदान दिया था कि जब वह उनके सामने आएगी तो अपने वह शस्त्र त्याग देंगे। इस तरह भीष्म पितामह का वध हुआ। उसके बाद एक एक करके कौरवों के हर एक महारथी का वध होता गया और सभी कौरवों का वध हुआ और पांडवों की जीत हुई। इस जीत में सिर्फ 5 पांडव पुत्र ही बचे थे, बाकी सबका वध हो गया था। तो यह थी पांडवों के वध न होने का रहस्य। तो इसलिए पांडवों का वध नहीं हो सका और महाभारत में उनकी विजय हुई। जिस पक्ष में, जिस खेमे में भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं उनका साथ दें, उनकी पराजय कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।